चलकर हमारे प्राण आए हैं, बड़े अरमानों से चलकर हमारे प्राण आए हैं, जैसे सेवरी के घर चलकर स्वयं भगवान आए हैं। हंसी फूलो कदम चूमो बहारो फूल बरसाओ, मेरा सौभाग्य है कि मेरे श्रीमान आए हैं, मेरा सौभाग्य है कि मेरे श्रीमान आए हैं और आपका सम्मान हो। मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय श्री अवधेश द्विवेदी चाचा जी आप आए और गुरुदेव को माला पहनाकर उनका स्वागत एवं सम्मान करें। परम आदरणीय श्री अवधेश द्विवेदी चाचा जी एवं श्री ब्रिजेश सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय ब्रिजेश जी आप भी आए और गुरुदेव का आशीर्वाद लें। श्री परम आदरणीय श्री कमला शंकर द्विवेदी दादा, अच्छा परम आदरणीय श्री मसूरिया दिन मिश्र जी फतुहा की धरती से चलकर हमारे बीच आए हैं। परम आदरणीय श्री मसूरिया दिन मिश्र जी फतुहा की धरती से चलकर हमारे बीच आए, उनका बहुत बहुत स्वागत हम पूरे ग्राम सभा की ओर से करते हैं। और बड़े भैया आदरणीय श्री राजेंद्र द्विवेदी आप अधिवक्ता हैं, बड़े भैया राजेंद्र भैया वकील साहब, बड़े भैया श्री राजेंद्र द्विवेदी एडवोकेट हैं। तब मुझे कैलाश दादा की वो पंक्तियां याद आ गई कि औरत और वकील में अंतर नहीं विशेष, औरत और वकील में अंतर नहीं विशेष, अति प्रसन्न दो होत हैं जस जस बाढ़त केस, अति प्रसन्न दो होत हैं जस जस बाढ़त केस। श्री राम बली पांडे जी आप आदरणीय कतवारपुर के धन्य धरती से हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री राम बली पांडे जी। और तब मैंने वकील साहब के सम्मान में कह दिया कि अदालत वह सूर्य है जिसका अपना उजाला है, अदालत वह सूर्य है जिसका अपना उजाला है, मुसीबत जब जब पड़ी है मुल्क पर तब तब इसने संभाला है। इनके काम को देखो, इनके वस्त्र पर मत जाओ, इनकी आत्मा उजली है केवल वस्त्र काला है, इनकी आत्मा उजली है केवल वस्त्र काला है। बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय श्री राम बली पांडे जी। और आइए चार पंक्तियों से गुरु जी का आह्वान करता हूँ माइक पर कि चांद चलकर धरा घूम कर कह गई, चांद चलकर धरा घूम कर कह गई, बावरी निर्झरा झूम कर कह गई, चांद चलकर धरा घूम कर कह गई, बावरी निर्झरा झूम कर कह गई, जो कि ब्रह्मा नहीं कह सके वेद में, वो अहिल्या चरण चूम कर कह गई, वो अहिल्या चरण चूम कर कह गई। एक जोरदार आदरणीय गुरुदेव जी के सम्मान में बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, खम्बायुमग्निं सलिलं महीं च, ज्योतिंश्च सत्त्वानि दिशो द्रुमादीनि, खम्बायुमग्निं सलिलं महीं च, ज्योतिंश्च सत्त्वानि दिशो द्रुमादीनि, सरितु समुद्रांश्च हरेर्शरीरं, यत् किञ्च भूतं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं, नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं,
नमामि रामं रघुवंशनाथम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदय सुरथ अजीर बिहारी। ऐसे बीनू हरि भजन खगेसा, अमिटई न जीवन केरी कलेसा। तरई न बीनू से ये मम स्वामी, तरई न बीनू से ये मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि, कह हनुमान विपति प्रभु सोई। अजब तव सुमिरन ओ भजन न होई। लेकिन जब भजन होई, बरसहि राम सुजस बैरबारी। ओ बरसहि राम सुजस बैरबारी। मधुर मनोहर मंगलकारी। बग दुख कवैन कवन सुख भारी। अकहु नाथ संक्षेप विचारी। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलैनो सम सुख को ना काहे। सरदा तपनीसी सरदा तपनीसी ससियप हरि। संत दरस जिमी पातक टरई। और अंत में सिया राम में सब जग जानी। सिया राम में सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। परमात्मा के नाम पर एक दफा बावाजे बुलंद बोलिए। बोलो बजरंग बली की। हर एक इंसान की, भक्त और भगवान की। बोलो बाबा भिटेश्वर नाथ की, बाबा मनपूरन नाथ की, और सायर माता जी की, समस्त देवी देवता की, भारत माता की। परम सम्मानित सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे छोटे बच्चों, अगर एक आध हो तो सबका सादर हार्दिक अभिनंदन। आयोजन से जुड़े हुए तमाम जन, आप सबका सादर विशिष्टतम हार्दिक अभिनंदन। अभी जिनकी कथा को सुन करके आप आह्लादित हो रहे थे, सारे हिंदुस्तान की धरती पर समस्त विशिष्टतम मंचों से अपने व्याख्यान के द्वारा लोगों की जिंदगी की दिशा को सकारात्मक बना देने के सक्षम व्याख्याकार और सच में धार्मिक चेतना और प्रज्ञा है जिनकी, सनातन धर्म की मूल प्रज्ञा जिनकी अंतश्चेतना में बसती है, ऐसे आदरणीय हमारे श्री मारुति किंकर जी महाराज, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। बगल में बैठे हुए संत जी, नाम तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जानता हूं बहुत मधुर रिश्ता है। तो आपका मतलब उस रिश्ते के हवाले से भी बहुत बहुत अभिनंदन। और आपकी बाबत मैं जानता हूं, सुनता हूं कि बहुत अच्छा आपका संगीत पर और साहित्य पर और आध्यात्मिक बातों पर बहुत गहरा आपका अध्ययन है। तो बहुत बहुत अभिनंदन। संचालन के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले हमारे विद्वान संचालक जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आप युवा कवि हैं
और सच में कविता की जो चेतना होती है वो आपकी प्रज्ञा में बसती है। आपकी जबान, आपका लबो लहजा ये बताता है कि आपने साहित्य को अपने भीतर पिया और जिया है। तो बहुत बहुत आपका अभिवादन। आप जैसे विशिष्टतम लोगों से मिलवाने के लिए मैं सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि आप जितने अच्छे लोग सुनने वाले, और एक आदमी जो हमको फोन करके कहते हैं कि आप आ जाओ, तो मिलाने का काम करने वाले हमारे भैया प्रवीण द्विवेदी जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं। और यहाँ जो भी लोग बहुत खास खास लोग इकट्ठा हैं, पंडित अशोक कुमार द्विवेदी जी रामलीला के अध्यक्ष जी हैं आप, और राज किशोर पांडे जी बिरगापुर के, और श्री डॉक्टर विभव द्विवेदी जी, श्री कमला शंकर दुबे जी, और सब लोग जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं, सबका सादर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कलाकारी फनकारी के माध्यम से आपको अपने फन से आह्लादित करने वाले सारे कलाकार जन, आपका भी बहुत बहुत विशिष्टतम हार्दिक अभिनंदन। चर्चा करेंगे 2 बार नाम संकीर्तन के बाद। नाम संकीर्तन की प्रक्रिया में आप सब लोग शामिल होंगे। कोशिश करिएगा कि चुप न रहें, बहुत अगर दिक्कत हो मतलब तभी चुप होइएगा, वरना बोलिएगा, क्योंकि अच्छी बातों को बोलने से जबान साफ होती है और आत्मा भी साफ होती है। और एक बात और जरूर आपसे कहूं कि विद्वान बैठे हैं, उपनिषदों का वचन है। पहले बता दीजिए कि मेरी आवाज एकदम साफ आपको मिल रही है? हाँ, उपनिषदों का वचन है, तमाम ग्रंथों का वचन है कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, अपना आहार ठीक कर लो। तो इस देश में हजारों ऐसी धार्मिक लाइनें हैं जिनको बहुत खराब ढंग से समझा गया या गलत समझा गया। तो आहार का अर्थ लोगों ने लगाया, आहार माने भोजन। आहार माने भोजन नहीं होता है। भोजन आहार का एक छोटा सा हिस्सा है। जब हमारे दार्शनिकों ने कहा कि अपना आहार ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा, तो लोगों ने केवल उसको भोजन समझा। मैं आपको बता दे रहा हूं नई बात की, आहार का मतलब भोजन नहीं होता है। आहार का मतलब होता है हम जो भी बाहर से भीतर ले जाते हैं, जो भी। तो केवल हम खाना थोड़े ले जाते हैं, आंखों से हम दृश्य को भीतर ले जाते हैं, कान से हम ध्वनि को भीतर ले जाते हैं, नाक से हम गंध को भीतर ले जाते हैं, त्वचा से हम स्पर्श को भीतर ले जाते हैं। हमारा स्पर्श अच्छा हो, गंध नाक के लिए अच्छी मिले, नाक का आहार है गंध। अब सुगंध लेना है कि दुर्गंध लेना है, खुशबू लेना है कि बदबू लेना है, आप तय करो। बदबू नाक से घुसेगी, दिमाग खराब कर देगी, खुशबू घुस जाएगी, आप कहेंगे तबीयत बन गई। ठीक उसी प्रकार कान से अच्छा सुनना है कि बुरा सुनना है, प्रवचन सुनना है कि यो हनी सिंह को सुनना है, यहां से तय होगा ये। और ध्यान रखना, सीधी सी बात है कि चीजें आपके भीतर जाकर के आपके हार्मोन की क्वालिटी को चेंज कर देती है। जिस किस्म की तस्वीर देखोगे भावना वैसी ही आएगी, जिस किस्म की बात सुनोगे भावना वैसी ही आएगी। तो कहा कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां जाने के बाद अच्छा देखने को मिले, अच्छा सुनने को मिले, अच्छा कहने को मिले, अच्छा छूने को मिले, अच्छा खाने को मिले। का वो कौन सी जगह है? का सत्संग में जाओ, वहां अच्छा देखने को साधनाम दर्शनम पुण्यम, अच्छा सुनने को स्पर्श। अगर महाराज जी ने सर छू दिया, खुश रहो। पांव केवल चलना जानता है, इसका और कोई धर्म नहीं है, ये बस चलेगा। अब चल करके मंदिर जाना है कि मैखाने जाना है, यहां से तय होगा। हाथ का धर्म पकड़ना है, अब किसी का गला पकड़े कि किसी का पांव पकड़े, यहां से तय होगा। तो पांव के लिए आने की अच्छी जगह, हाथ के लिए करने को अच्छा काम, संकीर्तन में ताली, दान, सारे प्रकार के आपके आहार दुरुस्त हो जाते हैं सत्संग में आकर के बैठने पर। इसलिए यहां बैठना आपका बेहद कीमती है, और इसीलिए चारों ओर से अपने आप को कंसंट्रेट करके
और एकदम मंच की ओर अपना ध्यान रखें। 2 बार नाम संकीर्तन करें और उसके बाद 2-4 बातें आपको बताने का प्रयास करूंगा। संकीर्तन में जब 2 बार मैं कहूंगा श्री राम जय राम जय जय राम, तो उसको आप दोहराएंगे और बीच में कुछ लाइनें कहूंगा तो उसे केवल आप सुनेंगे और फिर कहूंगा श्री राम जय राम जय जय राम, तब उसको आप दोहराएंगे। ये मेरा लिखा हुआ भजन है, बहुत वायरल हो गया, अब तो टीवी पर बाबा लोग सुना रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ अरे इस महफिल में आकर के प्रीति लगा कर के देखो, दुख ही दुख है जीवन में तो इसको गा कर के देखो, बन जाएंगे बिगड़े काम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे ऐसी शराबें क्या पीना, आज चढ़े और कल उतरे, ऐसी बोतल पीना है जो चढ़ कर फिर ना उतरे, आकर पी लो ऐसा जाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे जिस पानी से प्यास बुझे ना, उस पानी को पीना क्या, जिस जीवन में तू ना हो तो उस जीवन को जीना क्या, तू ही सुबह तू ही शाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो तुम आओ तो, सारे बैरों को बिसरा कर नेकी को अपनाओ तो, तेरे भी हैं मेरे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब रहने दीजिए, थकान हो जाएगी, केवल एक बार और दोहरा दीजिए पूरी त्वरा में, हाथ उठा के। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि अपनी तरफ से मैं आपको दो चार ऐसे सूत्र देने का प्रयास करूं जो हमारी और आपकी जिंदगी के लिए फायदेमंद हो। ध्यान से सुनना। आप कहा कि अगर सत्संग करते तो ये मन मैला नहीं होता, और जरा सा दान कर लेते तो धन मैला नहीं होता। और हमारे देश के रहबर का अर्थ होता है रहनुमा का, कवि जी जानते होंगे, नेता। अगर सत्संग करते तो ये मन मैला नहीं होता, जरा सा दान कर लेते तो धन मैला नहीं होता। हमारे देश के रहबर नशे में चूर रहते हैं, अगर वो होश में रहते वतन मैला नहीं होता। होश में जीने की कला कैसे हमको आएगी, उसी के तरीके का नाम सत्संग है। जिंदगी जीने का दस्तावेज है रामचरितमानस या हमारी किताबें। ये तो सब कहते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग का तो आजकल आप समझो धंधा ही चल निकला है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, ये केवल जीने का दस्तावेज नहीं है। सत्संग जीने की कला भर नहीं है, सत्संग मरने की भी कला है। हम जिंदगी में जिए कैसे और हम दुनिया में जीने के बाद मरे कैसे। मैं आया, आपने हमको माला पहनाया। माला माने खुशबू, अच्छा लगा, सम्मान करके आप खुद ही सम्मानित होते हैं। जो मिट्टी सम्मान करना नहीं जानती वो सम्मानित नहीं होती है। लेकिन जो बात कहनी है, एक बार मैं धनबाद में गया तो माला पहनाया जा रहा था। एक आदमी ने प्रश्न लिख के भेज दिया कि भारतीय संस्कृति कितना अजीब है गुरुदेव, समझ में नहीं आती। मैंने पूछा क्यों? कहा यहाँ पर कोई आता है सम्मानित अतिथि तो उसको माला पहना के स्वागत किया जाता है। आइए आइए आइए। तो आदमी, जिंदा आदमी आ रहा है, माला पहना करके आपने स्वागत किया, और आदमी जब मर जाता है तब भी माला पहनाया जाता है। तो जिंदा को भी माला पहनाया, मुर्दा को भी माला पहनाया। आपने मुझको क्या समझ के पहनाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहनाया। कहा ये क्या है? मर गया कोई, फोटो लटका दिया, उसको माला पहनाया। हमने कहा यही तो संदेश है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जिंदा समझ के पहनाओ चाहे मुर्दा समझ के पहनाओ। हम ऐसी संस्कृति के लोग हैं कि जब तक जिंदा हैं समाज में खुशबू बांटेंगे, और मरेंगे तो जमाने को खुशबू दे करके जाएंगे, बदबू बांटने का काम नहीं करेंगे। तो गुलाब बन के महक, कितना जिए इसका कोई मतलब नहीं है, किस किस्म से जिए। भगत सिंह 23 साल में मर गया। क्या शानदार मरा साहब, ऐसे मरा कि उसको कोई मार नहीं सकता। झांसी की रानी 23 साल में मर गई, अभी उम्र केवल 23 थी, उसे वीर गति पानी थी, लेकिन क्या वो कभी मरेगी? ध्यान रखना, सत्संग केवल जीने की कला नहीं है, सत्संग मरने की भी कला है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि ऐसे माहौल रचने वाला आपके नगर में कोई है कि नहीं है, ऐसे सूत्रधार हैं कि नहीं हैं, ऐसे लोग हैं कि नहीं हैं जो इन चीजों के महत्व को समझते हों। इसीलिए भीड़ जुटाना उद्देश्य नहीं है। हम लोग बहुत नहीं ख्याल करते हैं। अलग बात है कि हिंदुस्तान के कई इलाकों में आप तो मतलब विशिष्टतम व्यक्तित्व है, 10-10 हजार लोग आके सुनते, लेकिन मसला वो नहीं है। अर्जुन जैसा एक श्रोता मिल जाए तो गीता पैदा हो जाती है। यहां पर उसके द्वारा छने हुए लोग आते हैं। राम कृपा बिनु वो फिल्टर करता है। तुम जाने लायक हो सत्संग में, तुम जाने लायक हो, सब नहीं आ सकते। यही सर आवत अत कठिनाई छने हुए नेताओं के रैली में, ऑर्केस्ट्रा में, रैलियों में तो मतलब 100-100 रुपया दे करके ट्राली से बुलाया जाता है। समोसा और 100 रुपया का शाम को इंतजाम। हमने कहा सत्संग के
की भीड़ में और रैली के भीड़ में केवल एक ही अंतर है। कहा क्या? हमने कहा अंतर यह है कि यहाँ पर छने हुए लोग आते हैं, वहाँ 90% छटे हुए जाते हैं, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, ये फिल्टर्ड लोग हैं। तो इसलिए आप जैसे विशिष्टतम लोग जो जान लेते हैं कि कहाँ पर आप समझो, देखो भौरा चमन को खोज लेता है, गुबरैला गोबर को खोज लेता है, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वो वहां पहुंच। किसने सुनाई? का पति ने। मतलब कथा सत्संग के पांडाल में नहीं पैदा होती है। सत्संग का पांडाल इज सेकेंडरी, ये द्वितीयक सोर्स है कथा का। कथा की जमीन कहां बननी चाहिए सबसे पहले? कहा गृहस्थी। पूरा मतलब प्रक्रम, पूरी कथा शंकर के दिमाग में मौजूद हो। कोई मतलब नहीं है अगर आपका ज्ञान आपकी खोपड़ी में पड़ा पड़ा सड़ गया, खत्म। जब तक कोई सुनने वाला ना हो आपके ज्ञान का मतलब क्या है, और कहने का तरीका ना आए तब भी ज्ञान का मतलब क्या है। फलाने बहुत बड़े विद्वान थे, का फिर क्या हुआ? का मर गए। उत्तराधिकारी पैदा किया? का नहीं। विशिष्टतम आप समझिए सम्मान प्राप्त व्यक्तित्व हैं, और जानते हैं कि संतों की परंपरा में कहा जाता है कि संतों पर भी एक नियम होता है कि ढंग का शिष्य छोड़ के गए कि नहीं गए। लेकिन सवाल है कि खोजे कहां? ध्यान रखना, केवल शिष्य ही नहीं गुरु को खोजता है, गुरु भी शिष्य को खोजता है। सैकड़ों चेले हुए रामकृष्ण परमहंस के, लेकिन विवेकानंद जैसा निकल गया। ध्यान से सुनना आप। तो जब तक पात्रता, कोई पात्र सामने ना हो। कविता सुना रहे हैं संचालक जी, आप सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, उत्साह बढ़ रहा है, और जहां ठूंठ की तरह लोग बैठे हो वहां क्या कविता सुनाओगे आप? रसिक हृदय। कोई बात सामने आ जाता है तो वो यहां से उतरती है यहां दिल में, और फिर चढ़ती है जबान पर। पार्वती आती है, कहती है कथा सुना दो, और इतना सुनते ही यहां से चीजें छलकी। आहर उर राम चरित सब आवा, कथा उतर गई। तब कहा बैठो सुना रहा हूं। लेकिन एक और पेच बता दूं, ध्यान से सुनना, आपके लिए बता रहा हूं। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आप मंच का ध्यान आकर्षण चाहूंगा। गजब की बात, मतलब मैं विद्वता का बहुत दावा नहीं करता हूं, लेकिन एक विद्यार्थी की तरह किताबों को देखता रहता हूं। तो दुनिया के तमाम आप समझो शायर और कभी वो चाहे पश्चिम के हो चाहे पूरब के हो, उर्दू जबान के हो, अरबी जबान के हो, फारसी जबान के हो, संस्कृत जबान के हो, या फिर हिंदी के हो, पन्ना उलटता पलटता रहता हूं। एक ऐसी बात तुलसी ने लिख दिया कि अगर सामान्य व्यक्ति अगर उस बात को लिख दे तो लोग कह देंगे बड़ा गलत लिखा है। उस बात को न गालिब लिख सकता है, न जोश लिख सकता है, न अल्लामा इकबाल लिख सकते हैं, और न तो नवाब मिर्जा खान दाग लिख सकते हैं, न कीट्स लिख सकता है, न वर्ड्सवर्थ लिख सकता है, न शेक्सपियर लिख सकता है, न कालिदास ने लिखा, न माघ ने लिखा, न भवभूत ने लिखा, और कोई लिखेगा भी नहीं। अगर मैं आकर के यहां बोल दूं सभी छोटों को प्रणाम और बड़ों को आशीर्वाद, तो चले जाने के बाद मेरी शिकायत होगी, क्या उसको समझ नहीं है? कह रहा है छोटों को प्रणाम और बड़ों को आशीर्वाद। छोटों को आशीर्वाद होता है, छोटों को स्नेह होता है, छोटों को प्यार होता है, बड़ों को आदर होता है, बड़ों को सम्मान होता है। यही सिस्टम है ना। एक बच्चा भी जानता है इस बात को। तुलसी ने क्रम उलट दिया है। पति पत्नी के संबंधों में ऊंचा कौन है? हायरार्की में का पति। हायरार्की में पैदान नीचे किसका है? का पत्नी।
अब पत्नी आ रही है और रिसीव करते हैं शंकर कैसे। दूसरा कोई कवि होता तो लिखता कि बड़े प्यार से पत्नी को रिसीव किया। स्त्री विमर्श के जानकार लोग इस बात को ध्यान देंगे, पत्नी को रिसीव कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं, जान प्रिया अति आदर कीन्हा। पत्नी का आदर, आसनी उठा के यहां बिछाया। आज के जमाने में ऐसा कर दो तो कई लोग चिढ़ाएंगे, बीवी का गुलाम है। ध्यान रखना, दूसरे के घर से आई हुई और आपके घर को जिसने अपना लिया है, अगर उसके प्रति आपके हृदय में आदर नहीं है तो आप सब कुछ हो सकते हो, धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकते। जान प्रिया अति आदर कीन्हा, अबाम भाग आसन हर दीन्हा। बाएं बिछा करके आदर से कहा, आओ पार्वती आओ बैठो। विश्वास की भी जिम्मेवारी है कुछ, तब श्रद्धा अपने आप श्रद्धावान हो जाएगी। ये अन्योन्याश्रय का संबंध है, ध्यान रखना। और अगर पति में विश्वास हो और पत्नी में श्रद्धा हो तो घर में मंगल के बेटे गणेश की पैदाइश है। का कथा अच्छा सुनाता हूं। एक राजा थे, कान के पास बाल सफेद हो गए, आईने में देखा चौथापन आ गया। का कहानी मत सुनाओ, कहानी नहीं। देखिए साहित्य में जैसे आंदोलन होता है ना, साहित्य में छायावाद, छायावाद उत्तरकाल, फिर प्रगतिवाद, ऐसे करके इस परंपरा में कथावाचन के भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, आपको पता नहीं है। शुद्ध कथा के आग्रही लोगों ने बहुत कुछ मतलब दाएं बाएं करने की कोशिश किया। जब पहली बार मैंने इस देश में आवाज उठाया, किसानों के प्रति बोला, तो लोगों ने कहा कि यही तुलसी बाबा ने लिखा है, कैसा कथावाचक आ गया। जब मैंने मजदूरों की बात किया तो कहा कैसा कथावाचक आ गया, हमने तुमको तुलसी पर बोलने के लिए बुलाया, तुम मजदूर पर बोलोगे। जब बेरोजगारी की बात किया, बैठ जाओ बेटा, हाँ क्योंकि मैं बिना म्यूजिक वाला हूं, म्यूजिक का सपोर्ट नहीं है, लगातार मतलब बोलता रहता हूं तो हाई आरपीएम पर माइंड रहता है, हिलने पर डिस्टर्ब होता है। जब मैंने कहा बेरोजगारी की बातों को, कहा यही तुलसी बाबा ने लिखा है। हमने कहा लिखा तो है, या तो तुम्हारी दुर्भिसंधि है कारपोरेट से, पूंजीपति से और राजनेता से, या तो तुम पढ़े नहीं। बेरोजगारी के दर्द को जिस तरीके से तुलसी ने लिखा ना आज तक कोई लिख पाया ना लिख पाएगा। किसानों की तकलीफ को जैसे तुलसी ने लिखा कोई लिख नहीं पाएगा, मजदूरों की तकलीफ को जैसे तुलसी ने लिखा कोई लिख नहीं पाएगा। खेती न किसान को भिखारी को, न भीख बाली बानी को बानी, न चाकर को चाकरी। और बेरोजगारी का दर्द देखो, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, पूछत एक एकन सो कहां जाई का करी। केवल कहानी होगी तो कहानी कौन नहीं जानता। हम नहीं टोक रहे हैं, पार्वती ने टोका, कहानी मत सुनाओ। का फिर का उसमें आम लोगों के मुद्दों को मिलाओ, का और क्या मिलाएं, का कुछ डिवोशन को मिलाओ, अटैचमेंट को मिलाओ, साइकोलॉजी को मिलाओ, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा अपनी बरनऊ सब साहित्य विभागा। वो भगति ज्ञान, भगति माने अटैचमेंट, डिवोशन, ज्ञान नॉलेज, विज्ञान साहित्य, विरागा डी अटैचमेंट। असल है बस बनाओ, पुनि बरनऊ सब सहित विभागा, उसका डिवीजन करो, विभाग बनाओ, और उसके बाद तब जाकर के समझाओ, और उसमें लोक हित को मिलाओ, आम आदमी के हित को, मजदूरों के, गरीबों के, किसानों के, बेबसों के, शोषितों के, वंचितों के। कथा जैसे कैल लोक हितकारी, असोई पूछन चह
शैल कुमारी सोई पूछन चै। कथा जी सकल लोक हितकारी। शंकर जी ने जानबूझ करके थोड़ा सा एक्टिंग में गुस्सा दिखाया। ए कथावाचक मैं हूं कि तुम? का तुम हो। पति मैं हूं कि तुम हो। नाथ मैं हूं कि तुम हो। पद किसका ऊंचा है? का तुम्हारा। तो का फैसला मैं करूंगा कि कथा कैसी होगी? का ना, का मैं तुम्हारा नाथ हूं। पार्वती ने गजब का जवाब दिया। यही बात यशोधरा नहीं समझ पाई। बुद्ध से कहा कि बुद्ध मेरे हैं, सखी वे मुझसे करके जाते। सारी पत्नियां कहती हैं मेरे पति पर पहला अधिकार मेरा है। यहां देखो, यहां पति खुदे कह रहा है मैं तेरा नाथ हूं। पार्वती ने कहा बाद में। का मतलब? का पहले जानते हो क्या हो? का क्या हूं? विश्वनाथ। पहले विश्व के नाथ हो, तब ममनाथ पुरारी अत्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारा। हमारा ठाकुर गरीब नवाज है, अमीर नवाज नहीं है। ध्यान रखना। इसीलिए एक सर्टिफिकेट देते हैं शंकर कि तू भक्त है पार्वती का। कैसे? बहुत पूजा करती हूं इसलिए। का नहीं। का बहुत तपस्या करती हूं? ना 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 ना, इसलिए तू भक्त है। कौन है भक्त राम का? जो दुनिया के सवालों को हल करने के लिए आध्यात्मिकता में प्रवेश करे। तुम रघुबीर चरण अनुरागी। क्यों? क्योंकि पूछे सी प्रश्न जगत हित लागी। राम के दरबार में जाकर के नहीं कहा कि हमारा बेटा पास हो जाएगा तो लड्डू चढ़ाऊंगा तुमको। जगत हित लागी, दुनिया के हित के लिए सवाल पूछा। तुम हो भक्त। अच्छा अच्छा ठीक है, कहानी सुनाओ, कथा सुनाओ। कथा सुनाना शुरू किया भोले बाबा ने। कहा बाबा एक बात बताओ, कथा कब की है? कथा ये त्रेता की है, त्रेता की। तुलसी बाबा से किसी ने पूछा कथा कब की है? का कथा तो त्रेता की है। का युग कितने होते हैं? का 4। का कौन कौन? तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सबसे बढ़िया युग कौन सा? का सतयुग। का बढ़िया कौन सा? का त्रेता। का ठीक ठाक कौन? का द्वापर। का घटिया किस्म का कलयुग। तो कहा कि तब तो सतयुग में, त्रेता में भ्रष्टाचार नहीं रहा होगा। का नहीं, भ्रष्टाचार नहीं था। का तब क्या था? का अति भ्रष्टाचार। पढ़िएगा। का भ्रष्टाचार नहीं था त्रेता में, अति भ्रष्टाचार। कहें जी अभी तो अखिलेश सांडिल प्रवर्तन कर लेते हैं, त्रेता में करते तो 2 तमाचा मार के भगा देते। अति भ्रष्टाचारा भाषण सारा धर्म सुनिए नहीं काना। निकासई जो कह वेद पुराना। पुराण सुनाओगे मारेंगे 2 तमाचा। इतना भ्रष्टाचार कब? त्रेता में। इसीलिए मैं कहता हूं, स्वामी जी के मुंह से मैं कई बार सुन रहा था व्यंजना। व्यंजना काव्य में व्यंजना होती है, सीधे अभिधा से काव्य समझ में नहीं आता। जब कहा गया सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो हम क्या करते हैं कि पौराणिक पद्धतियों से उसको डिवीजन करने लगते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज सतयुगा। ना 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 ना, चारों युग आपके भीतर हैं। जिस समय आप ये सोच रहे हैं कि गरीब की बेटी की शादी में सारा खर्चा मैं संभाल लूं, आप सतयुग में हैं। जिस समय आप सोच रहे हैं जितना हमसे होगा परोपकार करेंगे, त्रेता में हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि जो जैसा मेरे साथ करेगा वैसा मैं करूंगा, अच्छा करेगा तो अच्छा करूंगा, बुरा करेगा तो बुरा करूंगा, द्वापर में है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मतलब चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे मैं उसका बुरे करूंगा, आप कलयुग में हैं। आप अपने 24 घंटों में कई बार सतयुग में रहते हैं, कई बार त्रेता में रहते हैं, कई बार द्वापर में रहते हैं, कई बार कलयुग में रहते हैं।
5,000 रुपया किसी का गिर गया, आपने उठा के चिल्लाया किसका है किसका है किसका है, और तब तक आपको चैन नहीं मिला जब तक कि आपको उसका मालिक मिल नहीं गया। दे करके आप खुश हुए, भैया आपका गिरा हुआ था, सतयुग में है। 5,000 रुपया गिर गया, उठा के चिल्लाया किसका है किसका है, मन में चल रहा है कि मिल जाएगा तो दे दूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं नहीं खाऊंगा, हराम का हो जाएगा, तो किसी वेलफेयर सोसाइटी को इसको दे दूंगा। आप त्रेता में 5,000 रुपया गिर गया, उठा के चिल्लाया किसका है, और मन में चल रहा है कि मिल गया तो दे दूंगा, और नहीं मिला तो मैंने चुराया थोड़े है, जाके पिकनिक मनाऊंगा, मेरा क्या दोष। आप द्वापर में हैं, 5,000 रुपया किसी का गिर गया और आप तब तक उस पर जूता रख के खड़े रहे जब तक सब लोग चले नहीं गए। तो आप कलयुग में हैं। आपकी मानसिकता का नाम है सतयुग, आपकी मानसिकता का नाम त्रेता, आपकी मानसिकता का नाम द्वापर और कलयुग। ध्यान रखना। इसीलिए इस समय जितने लोग बैठे हुए हैं, इस समय सब के सब सतयुग में हैं, क्योंकि जैसे हमारे दिमाग में इस समय रामायण राम कथा के अलावा या अच्छी बातें चल रही हों, हम सतयुग में हैं। भैया कैमरा स्टिल कर दो, आप बैठ जाओ, है ना, हमको डिस्टर्ब होता है, बाकी लोगों में चला लेना जैसे मन करे। मंदिरों में जाकर के परमात्मा से कहते हैं हमको स्वर्ग भेज दो, हमारे पुण्यों की पूंजी इकट्ठी हो गई है, हमको स्वर्ग मिलना चाहिए। ये व्यवसाय है क्या आय व्यय का? मेरे पुण्यों का हिसाब रखो, उसी हिसाब से दे देना, वहां पर आरक्षण और रिजर्वेशन जैसे ट्रेन में होता है। ये क्या है भाई? ध्यान रखना, मजबूत आदमी परमात्मा से स्वर्ग नहीं मांगता, मजबूत आदमी परमात्मा से कहता है कि अगर हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं, अगर हम तेरी औलादे हैं, अगर हम तेरे अंश हैं, तो हमको स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, हमको स्वर्ग को खींच करके जमीन पर लाने की जरूरत है। हम इस धरती को ही स्वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे। स्वर्गीय दिनेश मिश्रा एक बड़े व्यास थे, एक बात कहा करते थे वो, कि एक आदमी ने पूछा परम आदरणीय स्वर्गीय व्यास भभुआ के रहने वाले विजयानंद द्विवेदी कि हम प्रवचन सुनेंगे तो हमारे जिंदगी में स्वर्ग ले जाने के लिए विमान आएगा। उन्होंने गजब की बात कहा कि प्रवचन सुनने से, कथा सुनने से, सत्संग सुनने से स्वर्ग से विमान नहीं आता, का फिर का जीवन में ईमान आता है, और जिसके जीवन में ईमान आ गया उसको स्वर्ग जाने के लिए विमान की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। क्योंकि एक बात और है, विमान आ भी गया तो क्या फायदा? अच्छे लोगों को लेने के लिए अगर विमान आ गया धरती पर, किसी भी शहर का नाम सोच लो, विमान आ गया तो उसमें एक को अच्छे लोग बैठ पाएंगे? सब गुंडवे कूद के पहले बैठ जाएंगे। जितने शहर के गुंडे, मवाली, माफिया, दबंग, अब गुंडों के लिए नया शब्द है बाहुबली, वो आपको बैठने देंगे? आपको पता नहीं है कि वाराणसी में विमान उतरेगा तो कौन बैठेगा? आपको पता नहीं है कि मतलब प्रतापगढ़ के इलाके में चाहे कहीं भी अपना हिसाब लगा लेना, मेरा अनुमान मत करना। लखनऊ में विमान आएगा तो कौन बैठेगा? हर शहर के अलग अलग माफिया हैं। गाजीपुर में विमान आएगा तो कौन बैठेगा? मान लिया मुंबई में विमान उतर गया तो आप बैठोगे कि दाऊद इब्राहिम का आदमी बैठेगा? आप बैठोगे कि अरविंद ढोलकिया का आदमी बैठेगा, सलीम लकड़ावाला का आदमी बैठेगा, डान रवि पुजारी का आदमी बैठेगा, छोटा शकील का आदमी बैठेगा, छोटा राजन का आदमी बैठेगा, और बाकी सीट बच जाएगी तो ठाकरे खानदान कब्जा कर लेगा। बैठ पाएंगे आप? तो कहा एक जगह विमान आ गया। विमान जब आ गया अच्छे लोगों को स्वर्ग ले जाने के लिए, तो अच्छे लोग बाहर में रह गए, गुंडे कूद के बैठ गए। और जब सारे लफंगे बैठ गए तो धर्मराज के दूतों ने अच्छे लोगों से कहा, नाराज मत होना, हम तो आप ही के लिए लाए थे, लेकिन इन लफंगों पर हमारा भी बस नहीं है, कूद के बैठ गए सब। तो अच्छे लोगों ने बहुत बढ़िया बात कहा, ले जाओ इन्हीं को, ले जाओ, हमको नहीं स्वर्ग जाना है।
का क्यों? का इसलिए कि इन्हीं हरामखोरों ने धरती को नरक बना रखा है। ये चले जाएंगे, धरती स्वर्ग हो जाएगी और ये तुम्हारे स्वर्ग को नरक कर देंगे। ध्यान रखना, जीने का सलीका ना हो तो नरक है, जीने की तमीज हो स्वर्ग है। इसलिए व्यास गद्दियों से चुनौतियां दे सकने की स्थिति में हम जैसे लोग होते हैं कि यमराज अगर तुम्हारी हैसियत है तो हमको ले चलो नरक, हम तुम्हारे नरक चलने को तैयार हैं। म्यूजिक वाले सब लोग चलेंगे, आप लोगों को भी ले चला जाएगा। हैसियत है तो बुला अपने नरक में, लेकिन दावेदारी है चलेंगे प्रवीण द्विवेदी भी, और हम तुम्हारे नरक में अगर आ गए वहां भी लगा देंगे चौकी, बना देंगे व्यास गद्दी, सज जाएगी म्यूजिक की महफिल, और जब प्रवचन शुरू होगा तेरे नरक को हम स्वर्ग बना के दिखला देंगे। ये हमारी हैसियत है और ये हमारा अज़्म है। ध्यान रखना, जीने का तरीका ना आए तो जीवन नरक है, और जीने का शऊर हो तो जीवन स्वर्ग है। इसलिए कहा कि कथा जैसा कैल लोक हितकारी, असोई पूछन चह शैल कुमारी। तो कहा घटना तो त्रेता की है, बहुत भ्रष्टाचार था। कहा अच्छा, इतना भ्रष्टाचार क्यों था? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, इसको ध्यान से सुनना। और मेरी कथा सुनने के लिए जब आप बैठना तो अपने भीतर का भाजपाई और अपने भीतर का कांग्रेसाई और अपने भीतर का सपाई और बसपाई वहीं निकालना जहां जूता निकालते, क्योंकि उनकी जगह वहीं है। यहां पर शुद्ध सत्संगी बन के मेरे लपेटे में कौन आएगा कोई भरोसा नहीं। मैं कोई आई पाई नहीं हूं, अनुमान मत लगाना। बस एक बात कह रहा हूं, इस बात में दम ना हो तो टोक देना। का बहुत भ्रष्टाचार हो गया था भोले बाबा, तुलसी बाबा का बहुत बेहूदगी हो गई थी। तो अरे प्रवीण भैया आइए बैठिए, चाय बाद में चलवाइएगा, कभी सम्मेलन हो गए। आइए, आप नहीं जानते हैं धारा वाले मतलब व्याख्याताओं को बहुत तकलीफ होती है। बैठ जाइए, सुनने आए हैं जो सुनेंगे। चाय पानी मुशायरों में होता है कि शेर चलता रह रहा है। और हाँ तो हाँ बैठिए, आप बैठे सुने, बस थोड़ी देर तो और बोलूंगा। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे, ध्यान पूर्वक देखना। आप का बहुत भ्रष्टाचार का क्यों? का राक्षस बहुत पैदा हो गए थे। का राक्षस जमाने को चैन से जीने नहीं दे रहे थे। ठीक है, मेरी बात आप तक साफ साफ पहुंच रही है ना? हाँ, अब सुनो ध्यान पूर्वक। भैया का फोन बतिया रहे हो? का तो मंच पर हूँ, का तो मंच पर हूँ। हमारा फोन नहीं आ रहा है, साइलेंट किए हूँ, बहुत फोन आ रहा है। इसमें मोड बना हुआ है, मोड कि महफिल में करना है तो साइलेंट कर दो। यहाँ पर तो उसका इस्तेमाल भारत में करते ही नहीं है लोग। भारत में कैसे इस्तेमाल करते हैं? ऐसे लगा रहे मोटरसाइकिल पर हेलो, तब तक ट्रक आया, कहा चलो, उले चला गया है। हर महफिल की अपनी तहजीब होती है, उसका ख्याल रखना चाहिए। तो कहा कि भयंकर राक्षस पैदा हो गए, गजब के ताकतवर, किसी को चैन से जीने नहीं देते थे। का एक बात बताओ, का क्या उन राक्षसों को पावर किसने दिया था? पावर किसने दिया था? किसने वरदान दिया? जितने राक्षसों के बारे में आप सोच सकते हैं सोच लेना। रावण, कुंभकर्ण, इतना सोचना हो, अघासुर, बकासुर, नरकासुर, फलानासुर, ढेकानासुर, सब सोच लेना। सोच के अपने मन में जवाब देना आप, इन राक्षसों को या इन बेहूदों को पावर किसने दिया था? और जब पावर दिया था तो उसने पावर का दुरुपयोग किया तो पाए पाए क्यों कर रहे हो? तुर्की की कहानियों का एक नायक है, उसका नाम है मुल्ला नसरुद्दीन। 13वीं शताब्दी में हुआ था वो। तो मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी है, बहुत बड़ा विद्वान था वो, लेकिन मजाकिया बहुत था। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत मजाकिया और गधे से चलता था। पूरे आप समझो मध्य एशिया में उसका बड़ा नाम था। तो गधा अपने गधे को बहुत प्यार करता था। तो गधे के बारे में सोचा कि मैंने अपने गधे को सहराओं में घुमाया है, गुलिस्तानों में घुमाया है। बात मत करो बेटी, इधर देखो,
इधर देखो भैया, सुनने आई हो ना, क्या बतिया रही है? अभी मैं पूछ दूंगा क्या बोल रहा था, अभी चुप हो जाओगी। हैं? तो कहा हमने अपने गधे को सहराओं में घुमाया है, गुलिस्तानों में घुमाया है, हर जगह घुमाया, लेकिन मैंने अपने प्यारे गधे को कभी छत पे नहीं घुमाया। आज चलो छत पे घुमाते हैं। तो छत पर लेके गया, घुमाया, और 10 मिनट घुमाने के बाद कहा अब चलो नीचे। अब गधा हिले नहीं, कहा चल, टस से मस नहीं। इसने जोर से झटका मारा, अबे चल। तो गधा अचानक उल्टा हुआ और ऐसी दुलत्ती इसके छाती पर मारा मुल्ला के। मुल्ला तड़ से छत के नीचे, गधा रह गया ऊपर। गधा चारों खुरों से लगा खोदने छत। कुछ देर बाद छत भी लेके नीचे आ गया। तो मुल्ला के जो शागिर्द थे, चेले को उर्दू में शागिर्द कहते हैं, वो सब भाग के आए कि हमारे जो उस्ताद हैं, मुर्शिद हैं, वो हर घटना से कुछ न कुछ सीखते हैं, चलो पूछें इस घटना से क्या सीखा। तो आए सब, कहा मेरे मुर्शिद, मेरे उस्ताद, इस घटना से भी आपने कुछ सीखा? कहा हाँ, 2-3 बहुत पक्की बातें सीखा। कहा हमको भी बता दीजिए। कहा पहला, गधों को कभी ऊंचाई पर नहीं पहुंचाना चाहिए। गधों को कभी ऊंचाई पर नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा, जो पहुंचाएगा पहली दुलत्ती वही खाएगा। और तीसरा, वो गधा है ना, वो ऊंचाई की कीमत क्या समझेगा, कुछ दिन में ले दे करके नीचे चला आएगा। रावण से छुप रहे हो, देवन तके मेरुगिरि खोहा, वरदान किसने दिया था उसको? अच्छा, भस्मासुर को वरदान किसने दिया था? शंकर जी ने। अब किसको दौड़ाया उसने? जब वरदान दे दिया तो भाग क्यों रहे हो? प्रैक्टिकल करने दो। यही पेच है, तब से लेकर के आज तक, वो चाहे वो ऋषि मुनि देवता हो या हमारे लोक देवता हो, सबको ध्यान रखना चाहिए कि गधों को कभी ऊंचाई पर मत भेजो। बदतमीजों को पावर दोगे, वरदान माने पावर, एनर्जी, ऊर्जा, नतीजा पलट करके आपके ऊपर आएगा। यही हाल उस समय हुआ। सारे मतलब वो मांग रहा है, बेहुदा चीजें मांग रहा है। ओ हम काहू के मरही न मारे, अब बानर मनुज जाति दुई वारे, हम काहू के। वो कुछ भी कह दे रहा है, आप मान ले रहे हो। वो आके कह दे रहा है कि महाराज प्रसन्न हो तो वरदान दे दो कि जिसके सर पर हाथ रखें जल के भस्म हो जाए। आप सोच नहीं रहे हो तो दुष्परिणाम तो निकलेगा। ध्यान रखना, कहीं न कहीं ये घटनाएं इस बात की सीख हैं कि आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि जिसको आप कुशलता दे रहे हो, जिसको आप टेक्निक दे रहे हो, जिसको, क्योंकि अगर वही हथियार 1989 के पहले जो हथियार अमेरिका ने गुलबुद्दीन हिकमतयार को दिया, बुरहानुद्दीन रब्बानी को दिया, अफगानी मुजाहिदीनों को दिया, बाद में वही हथियार जब सोवियत सेनाओं को हटाने के बाद जब उल्टा घूम गए अमेरिका पर, तो कहा आतंकवादी है। अबे हथियार किसने दिया था? तुम्ही ने तो। अब जहां पूरे दुनिया की सरकारें अपना स्वार्थ जब पूरा होता है तो उसी व्यक्ति को मुजाहिदीन कहती हैं, क्रांतिकारी। आज जब उधर घुमा दे कहते आतंकवादी। ध्यान रखना, आप अगर गलत आदमी के हाथ में पावर चली जाएगी, बंदर के हाथ में बंदूक, क्योंकि किसी भी चीज की अच्छाई बुराई ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं नाप सकते। कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है, इस्तेमाल बुरा होता है। अगर मैं पूछ दूं कि यहां पर रोड पर किसी को गोली मार दी जाए तो क्या होगा? आप कहेंगे इंडियन पिनल कोड ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत। नहीं सर, यहां गोली मारोगे 302 लगेगा, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में या आर्मी में भर्ती होकर के गोली मारोगे, पुरस्कार मिलेगा। घटना दोनों एक है। यहां भी ट्रिगर दबेगा, बुलेट निकलेगी, आदमी मरेगा, और वहां भी यही होगा। लेकिन यहां पर दंड मिलेगा, वहां पर पुरस्कार मिलेगा। बंदूक किसके हाथ में है इस पर डिपेंड करता है। डाकू के हाथ में खतरनाक है, लेकिन
सैनिक के हाथ में हमारी सुरक्षा का सबब है। चाकू हत्यारे के हाथ में खतरनाक है, जिंदगी ले लेगा, लेकिन डॉक्टर के हाथ में अच्छा है, सर्जरी करके जाती हुई जिंदगी को वापस लौटा लेगा वो। किसके हाथ में पावर होनी चाहिए, ये बुनियादी सवाल है। का बहुत खतरनाक स्थिति हो गई। तुलसी बाबा से पूछा क्या क्या हुआ, यही बात कह करके धीरे धीरे व्याख्यान को आप समझो उपसंहार के प्रक्रम में समेटूंगा, क्योंकि हमको ये तो बताया गया है कि कब से बोलना है, लेकिन कब तक बोलना है ये नहीं बताया गया। तो 8 बजे मैं खत्म कर दूंगा, 7:45 तक। हाँ, तब तो और अच्छी बात है। हाँ, तो ध्यान से सुनना। कहा कैसा माहौल बन गया, का माहौल बाढ़े खैल बहुत जोर जुआरा अजेलम पैट पर धन पर दारा अम्मा नहीं मातू पिता नहीं देवा साधुन सैन करवा वहीं सेवा। इस चौपाई पर गुरुदेव सबसे पहले मैंने व्याख्यान किया, बात लगी शब्दों की पैदाइश के कुछ कारण होते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की किताब है शब्दों का जीवन, बड़े भाषा शास्त्री हुए वो। और तुलसी बाबा, त्रिलोचन शास्त्री कहते थे, बड़े कवि थे वो, कि तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी, कहाँ कौन सा शब्द लगाना है ये तुलसी से बेहतर और कोई नहीं जानता है। ध्यान रखना, भारत के सबसे बड़े नास्तिक विद्वान प्रोफेसर नामवर सिंह, उनसे भी जब पूछा गया कि आपको सबसे पसंद कौन सी किताब है, कहा रामचरितमानस। कहा आप तो नास्तिक है, का मतलब उससे नहीं है, मतलब काव्य कौशल से है। तुलसी बाबा ने जो नाप जोक करके शब्दों को रख दिया है, उसमें जरा सा आप कामा विराम दाएं बाएं नहीं कर सकते। तो कहा कि कैसा जमाना आ गया, का बाघे खल, बहुत दुष्ट पैदा हो गए, नहीं बहुत बेहूदे पैदा हो गए ना, का फिर का खल। तो खल माने जनरली कोई बोल देता है, खल माने नालायक, बेहूदा, दुष्ट, बेहया, सब गलत है। खल माने ये नहीं होता। खल कहां से पैदा हुआ, तो खल शब्द जो है पहले के जमाने में, अब तो हर चीज डब्बे में आ रही है, पहले के जमाने में आप मशीन पर सरसों ले जाते थे, तो इधर डाला सरसों और इधर खोला तो निकला तेल। क्यों निकला, क्योंकि उसी को निकलवाने गए थे, है ना। सरसों इतना लेकर के और क्या निकलवाने गए, तेल। तो इधर डाला सरसों और इधर निकला तेल, इधर एक चीज अपने आप निकल गई जिसको निकलवाने नहीं गए थे, उसका नाम है, कहते हैं ना, खली। वही खल है, खाल। वो निकलवाने नहीं गए थे, वो अपने आप निकल गया, है ना, वो बाई प्रोडक्ट है, अपने आप निकल गया वो। तो कहा निकल गया तो क्या परेशानी, का कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जमाना अगर ऐसा आ जाए कि तेल की कीमत गिर जाए और खली की कीमत बढ़ जाए, तो समझ लेना बाढ़े खल। अच्छाई की कीमत गिर जाए, बुराई की कीमत बढ़ जाए, तो समझ लेना बाढ़े खल। जब अच्छा बुरा लगने लगे और बुरा अच्छा लगने लगे, समझ लेना बाढ़े खल। जब प्रवचन खराब लगे और ऑर्केस्ट्रा अच्छा लगे, समझ लेना बाढ़े खल। जो जहर है वो अमृत लगने लगे, जो अमृत है वो जहर लगने लगे, समझ लेना बाढ़े खल। जब अच्छाइयों पर कमेंट हो और बुराइयों को प्रश्रय हो, समझ लेना बाढ़े खल। जब पीएचडी करके नौजवान बेरोजगार घूमे और हाई स्कूल फेल शिक्षा मंत्री बन जाए, समझ लेना बाढ़े खल। उसी को दे दिया कपड़ा जिसे सीना नहीं आता, उसी को जिंदगी दे दी जिसे जीना नहीं आता, और तुम्हारे मैखाने का कुछ अजब दस्तूर है साकी, उसी को जाम देता है जिसे पीना नहीं आता। बाढ़े खल, यही है बाढ़े खल। जब गंदगी पर कोई कमेंट ना हो और विद्वानों पर कमेंट हो, बाढ़े खल।
हमारे आपके घर में शादी में ऑर्केस्ट्रा आए तो कितने का? तो 1,40,000 का। और ब्रास बैंड केवल 2 घंटा बजाएगा, वो कितने का? तो कहा 85,000 का। और जो पंडित शाम को 5 बजे से बैठ करके सवेरे के 5 बजे तक मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि, उसकी दक्षिणा बाघे खाल। कौन है जो हमारे व्याख्यानों की कीमत लगा सकता है? लेकिन अगर किसी वक्ता ने कह दिया हमारी अपनी भी जिंदगियां हैं और अभियान हैं और कुछ शर्तें रखते, तो तुरंत कमेंट शुरू हो जाता है, आजकल प्रवचन भी व्यवसाय बन गया। कौन क्या दे देगा सर? 20 सेकंड के लिए टीवी के पर्दे पर आती है मल्लिका शेरावत और कहती है लिरिल लगाइए गोरे हो जाइए, 3 करोड़ रुपया पाती है। बाघे खाल। हम 1.5 घंटा चिल्लाएं, बाघे खाल। भारत की जो नाक है सारी दुनिया में, मैं गारंटी लेता हूं, नौजवान यहां बैठे हुए हैं, गायन और संगीत के क्षेत्र में जो भारत की नाक है उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम पर ग्रहों का नाम रखा गया है, उनका नाम नौजवान नहीं जानते, सुने भी नहीं होंगे। भारत के सबसे बड़े गायक कौन है? मैं नाम गिना दे रहा हूं, पंडित भीमसेन जोशी, किसने सुना है? स्वर्गीय पंडित जसराज, राजन साजन मिश्रा, किसने सुना है? मल्लिकार्जुन मंसूर, किसने सुना है? कुमार गंधर्व। नौजवान से पूछो कुमार गंधर्व, कुमार गंधर्व ही कौन गायक? कहो यो हनी सिंह, इधर से 2 अंगुली इधर से 2 अंगुली, गाता है समझे में नहीं आता है। 4 बोतल बोध का काम मेरा रोज का, ना कोई मुझे रोके ना कोई मुझे टोके, वही आजकल का गायक है। मतलब बाघे खल। सोचो आप ईमानदारी के साथ, बाघे, हाँ बुराई अच्छी लगे अच्छाई बुरी लगे, समझ लेना कि बाघे खल। एक बात और कह देता हूं, ध्यान से सुनना, ये बहुत प्रसिद्ध जुमला है, बहुत पहले से मैं कहता रहा हूं कि ये मोबाइल है बहुत जरूरी है, आपके घर में टीवी बहुत जरूरी है, चलो ठीक बात है, और सारी चीजें बहुत जरूरी है, साबुन बहुत जरूरी है, तमाम संसाधन पंखा एसी बहुत जरूरी है, ठीक बात है, चलो। लेकिन एक बात बताओ, ये जब मोबाइल नहीं था तो क्या दुनिया नहीं थी? दुनिया थी। आज ही सारा मोबाइल बंद कर दिया जाए तो हम लोग मर जाएंगे हो। मोबाइल नहीं था तब भी दुनिया थी, मोबाइल नहीं होगा तब भी दुनिया होगी। टीवी नहीं था तब भी दुनिया थी, टीवी नहीं होगा तब भी दुनिया होगी। एसी नहीं था तब भी दुनिया थी, एसी नहीं होगा तब भी दुनिया होगी। फेयर एंड लवली नहीं थी तब भी दुनिया थी, फेयर एंड लवली नहीं होगी तब भी दुनिया होगी। गार्नियर नहीं था तब भी दुनिया थी, गार्नियर नहीं होगा तब भी दुनिया होगी। शैम्पू नहीं था तब भी दुनिया थी, शैम्पू नहीं होगा तब भी दुनिया होगी। अनाज न रहे तब, अनाज के बगैर दुनिया रह पाएगी? अब सोच के बताओ, तो मोबाइल को पैदा करने वाला ज्यादा कीमती है कि अनाज पैदा करने वाला? टीवी को पैदा करने वाला ज्यादा कीमती है कि अनाज पैदा करने वाला? साबुन को पैदा करने वाला ज्यादा कीमती है कि अनाज पैदा करने वाला? और जाहिर है आपका उत्तर होगा अनाज पैदा करने वाला। तो एक बात बताओ, किसी भी रहनुमा की आंखों में आंखें डाल करके अगर आप पूछ दो, हालांकि आपकी हिम्मत नहीं है क्योंकि आप बट गए हो सपाई भाजपाई बसपाई कांग्रेसाई आई पाई, लेकिन हम जैसे लोग पूछते हैं और आज तक कोई नेता जवाब नहीं दे पाता है। आंख में आंख डाल करके इस देश का नागरिक किसी दिन अगर पूछ दे किसी अधिकारी से या नेता से कि एक बात बताओ, दुनिया की सबसे कीमती चीज पैदा करता है जो किसान, मोबाइल बनाने वाली कंपनी का मालिक खरबपति है, शैम्पू बनाने वाली कंपनी का मालिक खरबपति है, साबुन बनाने वाली कंपनी का मालिक खरबपति है, टीवी बनाने वाली कंपनी का मालिक खरबपति है, मगर अनाज पैदा करने वाला किसान हर साल आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों है? कहा बाघे खल, बाघे खल, बाघे खल बहु चोर जुआरा
अजेलम पैट पर धन पर दारा। बाजार जब सबको निगल ले, शादी विवाह में होता है कि दुल्हा कैसे जाएगा, तो दुल्हा जाएगा फॉर्च्यूनर से, समझी लोग कैसे जाएंगे तो पजेरो से, और दोस्त लोग कैसे जाएंगे दुल्हे के इनोवा से, बाराती कैसे जाएंगे डिलक्स कोच बस है। और जो असली काम करेगा पंडित, तू कहेगा जजमान हम कैसे चलें, कहा महाराज 10 किलोमीटर है साइकिल से आ जाओ, वो साइकिल से आ गया। और जब सब लोग चमचम मलाई खा रहे, पांच घंटा चिल्लाने के बाद दही खाए, और सबसे ज्यादा गाली पंडित ही सुनता है। पता नहीं आपको मालूम नहीं मालूम है, विवाह में जो गाली होती है उसमें पंडित को गरी आती है सब। और कौन गरी आती है? नाउन। इतना गाली देती है सब। अब तो मतलब सब चीज ये बदल गया है। अब जो ग्राम्य गीत थे वो खत्म हो गए। बन्ना का गीत, बन्नी का गीत, कोहबर का गीत, गुरुहत्थन का गीत, चुमावन का गीत, मंगल का गीत, आंगन का गीत, परिछन का गीत, सब खत्म। पहले अब केवल क्या होता है, अब शादी में क्या होगा कि अब मैं नागिन 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 नागिन, तो नागिन नागिन नाचोगे तो नगिनियन आएगी। सारा फर्जी काम। दुल्हा जो है मतलब जिंदगी में कभी घोड़े का चेहरा न देखा हो, तब भी हमारा इकलौता बेटा है, घोड़े पर बैठ के जाएगा शादी करने। घोड़े पर दुल्हा ऐसे बैठता है जैसे घोड़वा को लगता है गधा बैठ गया क्या ऊपर हमारे। मनो उनको कुछ नहीं पता लगाम क्या है कुछ नहीं, बस बैठे हैं टिम्बकटू की तरह। अब पूरा सजा दिया गया है उसको, बेचारे को अंदर से परेशान है। इसी इलाहाबाद घटना है। मैं एक बार अपनी गाड़ी से जा रहा था गुरुदेव, तो जाम लगा हुआ था। मैंने कहा जाम क्यों है, तो कहा बारात जा रही है। तो दूल्हा घोड़े पर बैठा हुआ था, अब पीछे सब उसके दोस्त डांस कर रहे थे। एक पियक्कड़ दोस्त था उसका, वो नाच भी रहा था और सिगरेट भी पी रहा था। आज मेरे यार की शादी है, आज सिगरेटवा खत्म हुआ तो सोचा कहाँ बुझाएं, तो घोड़ा पिछवा बुझा दिया। बाद में घोड़ा मिला दूल्हा चला गया हॉस्पिटल। क्या मतलब है, ध्यान रखना आप। अच्छा पहले एक बात आई तो मैं बता दूं, गजब के गीत पहले होते थे। माताएं यहाँ बैठी हैं, मतलब ठीक है कम है लेकिन कमजोर थोड़े हैं। तो पहले गीत मेरी माँ गाती थी, गजब गाती थी वो। दुल्हा दुल्हन आंगन में आ रहे हैं और तब माताएं गीत गाती थी। मंगल नाम है मार ये माधो, मंगल नाम है मार हो। गाय के गोबर माधो अंगनाली पावहु, गजमोती चौक पूरावहो। सुनो विवाह का गीत। हरियर बांस के मड़वा छवावहु, चंदन पीढ़ई लगावहो। तब तक दुल्हा दुल्हन आते थे। चंदन पीढ़ई लगावे माधो, राम सिया के बैठावहो। और जब दोनों बैठ जाते थे तो बलाएं उतारी जाती थी। कैसे, ये बेटियां तो जानती भी नहीं हो। बलाएं उतारते थे माताएं। धन्नी धन्नी ये सिया राउर भागी, राम जैसन बर पावहो। ऐसे गीत होते थे। अब गौवा में कितर गावे लिखू, सब कोई बैठा गोएंगा दुल्हा बैठे आरी री, अछत्ते पर से कुदल बिलरिया लेहलस मोछी उखारी जी। पंडित को कई पंडितों ने मोछे रखना बंद कर दिया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।
नाउन सबसे ज्यादा गरी आती है, जैसे कुकुरा के मेहनत बेचारे पंडित जी कर रहे हैं। ध्यान रखना, आइए मजाहिया अंदाज से जरा गंभीर हो जाएं। सच में सभ्यता के सामने समस्या तब खड़ी होती है जब अच्छाई बुरी लगने लगे, बुराई अच्छी लगने लगे। समझ लेना समाज विनाश की ओर जा रहा है। क्योंकि एक बात और है, अच्छाई में एक बुराई होती है और बुराई में एक अच्छाई होती है। बता देता हूं, अच्छाई में एक बुराई होती है। क्या? अच्छाई निमंत्रण कार्ड देने पर भी आती नहीं है जल्दी, और बुराई बिना बुलाए आ जाती है। पहाड़ा सिखाओ बच्चे को स्कूल में, दू के दू, दू दूनी चार, दू तियाई छह, दू चौको 8, 10 दिन में याद नहीं कर पाएगा, और गाली बिना सिखाए याद कर लेता है, क्योंकि उसका ट्यूशन पढ़ाने वाले फ्री में घूम रहे हैं। ध्यान रखना, सभ्यता तब तक खतरे में पड़ती है जब अच्छाई बुरी लगे और बुराई अच्छी लगे। का बाघे खल, और एक शब्दों की और व्याख्या करके, बाघे खल बहुत चोर, बहुत प्रकार के चोर, बहुत से चोर नहीं, बहुत प्रकार के चोर। इतने तरीकों से आपसे चोरी की जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पॉकेट कट गया। आप पान की दुकान पर खड़े करके बेच दिए जाएंगे और आप अपने बिकने की खुशी मनाएंगे। आपको मालूम है कि जो गोली वो फ्लैक्सासिन ग्रुप की एंटीबायोटिक, कोई अमार हो तो आपको बता देगा, छुपाएगा नहीं। तब जो 12 रुपए की एक टिकिया मिल रही है उसका केवल दाम है 1 रुपया 75 पैसा, बाकी 10 रुपया चैनलाइज है। 50% सीधे कंपनी का मुनाफा, और बाकी में आप समझो डॉक्टर का कमीशन। जा करके बाकायदा एमआर मिलता है डॉक्टर से, हम फाइजर कंपनी से आए हैं, हमारी कंपनी की गोली आप लिखेंगे तो आपकी बेटी को लैपटॉप, और आपके बेटे को एप्पल का मोबाइल, और आपको लंदन का फ्री टूर हमारी कंपनी देगी, कृपया इसको लिखा करें। मतलब 1 रुपया 75 पैसा के अलावा जितना दे रहे हो वो सब चोरी है। बहुत चोर, बहुत प्रकार के चोर। जाओ चौपहिया खरीदो, तुरंत उसमें ऐड करेगा ये टैक्स, ये टैक्स, ये टैक्स, ये रोड टैक्स। मोटी रकम होती है रोड टैक्स, लेकिन जब चलोगे 4 लेन पर तो आ जाएगा टोल टैक्स। अबे जब रोड टैक्स दे दिया, कोई अर्थशास्त्री हमको आज तक विश्वविद्यालयों में ज्यादा मैं बोलता हूं, कोई नहीं समझा पाया कि वो है क्या। वो क्या है हम बता रहे हैं, तुलसी बता रहे हैं, वही है बहुत चोर। चोरी करनी है। 100 रुपए का पेट्रोल केवल 30 रुपए का है, बाकी राज्य और केंद्र मिलकर के इनकम टैक्स वालों से कम टैक्स थोड़े हम लोग देते हैं। शैम्पू में भी टैक्स, साबुन में भी टैक्स, बिस्कुट खरीदोगे उसमें टैक्स, सब हमारा आपका दिया जा करके बनता है जीडीपी, और लफंगे लूट के खाते हैं उसको। बहुत चोर। चलाने वालों की अकल कितनी है, अभी बिहार विधानसभा का बयान देख करके आप सोच लीजिएगा। बहुत चोर, और ये चोट्टे ही हमारे रहनुमा बने हुए हैं। अपना अपना हमने रहनुमा बना लिया है, उसी के पक्ष में ताली बजा रहे हैं, हमारा वाला महान है, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टामी। ये बहुत चोर, बहुत चोर। और क्या कहा, जुआरा। मैं पूरे देश में घूमा हूं, आप भी पूरे हिंदुस्तान में आपने धर्म ध्वजा फहराया है। कहीं किसी हिंदी पट्टी में, किसी गांव में जुआ खेलने वाले को जुआरा नहीं कहते, बाबा जुआरा लिख रहे हैं। देखो भाषा का कमाल। जुआ खेलने वाले को, चाहे आप उत्तर प्रदेश में जाओ, चाहे महाराष्ट्र में जाओ, चाहे गुजरात में जाओ, जुआ खेलने वाले को क्या कहते हैं, जुआरी। अब बाबा लिख रहे हैं जुआरा। पेंच है, पेंच। कुछ नौजवान चेहरे दिखाई दे रहे हैं, तो उनके हवाले से अपनी बात कहना चाहता हूं, और जो कहना चाहता हूं उसमें आपका भी इंटरेस्ट है, आपको भी बात समझ में आएगी। का जुआरी और जुआरा में अंतर होता है। का क्या अंतर होता है? का जुआरी माने बहुत घटिया चीज, उसको हम और आप बहुत गंदी निगाह से देखते हैं, है जुआरी है। क्या करता है? हाँ ये 100 रुपया, पत्ती देखा, टाप आ गई,
ये 500। उसने कहा हमारा भी 500। कहा 1000। बाजी चढ़ गई, पैसा खत्म। गाड़ी लो, वो भी खत्म। जाएगा घर से बीबी का गहना चुरा लाएगा, दांव पर लगा दिया। कोई है ऐसा जो जुआरी की प्रशंसा करेगा? कोई इसमें है? सब थूकेंगे, अरे बड़ा बेहुदा है। सारा पैसा हार गया और अपनी पत्नी का गहनवा ले करके दांव पर लगा दिया। नीच है, इसको कहते हैं जुआरी। ये छोटा अच्छा जुआरी बेचारा झूठे गाली सुनता, वो क्या जुआ खेलता है? बाबा कहते हैं समाज में जुआरा बढ़ जाएंगे। कहा ये कौन है? कहा जो पूरे समाज की इज्जत को सरेआम दांव पर लगा देंगे, आदमी की इज्जत को दांव पर लगा देंगे, खुद आदमी को नीलामी पर चढ़ा देंगे और देखने वाले निंदा नहीं करेंगे, ताली बजाएंगे, वाह गजब गजब। सबूत आज से मिलाओ। जुआरी घड़ी दांव पर लगाता है, बीबी का गहना लगाता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन आप ही के देश में जहां 45 करोड़ बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन है, वहीं पर खरबों के आईपीएल का गेम होता है, जिसमें क्रिकेट के खिलाड़ियों अर्थात जिंदा इंसानों को बड़ी बड़ी कंपनियां नीलामी पर विराट कोहली इतने में नीलाम हुए, मैक्सवेल इतने में नीलाम हुआ, मैच फिक्स है, छक्का पर छक्का। और उस जुआरा पर, वो जुआरा कौन है? विजय माल्या का बेटा सिद्धार्थ माल्या, प्रीति जिंटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप, सहारा ग्रुप, ये सब कारपोरेट का खेला, उसमें अजब पैसा पैदा होता है। और बीसीसीआई जो निजी कंपनी की तरह काम कर रही है, उसके चोर अधिकारी मिलकर के आपस में बांट लेते हैं। और हमारे नौजवान टीवी के सामने बैठ करके इन जुआरों का तमाशा देख करके हैं। ये है जुआरा। बाहे खैलो बहु चोर जुआरा, अजेलम पैट पर धन पर दारा, जेलम पैट। बाहे खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। पर धन सोई सयान जो पर धन हारी। आज की तारीख में चालाक वही है जो दूसरे का धन हड़प ले। ये है मतलब परधन परदारा। औरतों के प्रति हमारी निगाहें खराब हो जाएं, परदारा। और एक कीमती बात कह दिया, राक्षस का बिंब मत बनाना कि सींग है, लंबे दांत हैं, विकराल चेहरा है, वो राक्षस होता है। गलत बात का फिर का सही बात यह है कि राक्षस कौन है? मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, असाधुन सैन करवा वही सेवा, जिनके ऐसो आचरण भवानी, अनिश्चर सम जानहु ते प्राणी। जिसकी तमीज खत्म हो चुकी है, जो रिश्तों को तार तार करता हो, जो रिश्तों की बुनियादों को न समझता हो, जिसके भीतर न तहजीब हो, न तमीज हो, न जीने का शऊर हो, बड़ों का आदर न करता हो, बुजुर्गों का अपमान करता हो, उनके अनुभव के धन को हासिल करने की जिसमें प्रज्ञा न हो, कहा वही राक्षस है। ध्यान रखना आप, निशाचर की यही परिभाषा है कि जहां पर अगली पीढ़ी पिछली का सम्मान भूल जाए और पिछली पीढ़ी अगली के प्रति आप समझो स्नेह भूल जाए और कम्युनिकेशन गैप हो जाए और जनरेशन गैप हो जाए, तो अपने आप राक्षसी सभ्यता का विकास होने लगता है। न बाप बेटे को समझता है, न बेटा बाप को समझता है, बीच में बड़ी खाई पैदा हो जाती है और एक दूरी 36 का आंकड़ा पैदा हो जाता है और सभ्यता तब तब खतरे में हो जाती है। और जहां ये बना रहता है, रावण में राम में यही तो अंतर है। रावण के वहां बुजुर्गों का क्या सम्मान है? बुजुर्गों का गजब सम्मान है। कितना? रावण के वहां बता दे रहा हूं। बूढ़ भयऊं न त मरतऊं तो, आराम के वहां गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा
धनुज रन मारे। यही बुनियादी फर्क है। तो ये राम कथा, ये सारी चीजें उसी फर्क को खत्म करने और एक नई सभ्यता जिसमें एक दूसरे का जो अन्योनाश्रय का संबंध है, एक दूसरे के परिपूरक होने के जो सवाल हैं, उन सवालों का विमर्श पैदा होता है और एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण होता है। शंकर ने, पार्वती ने कहा आगे क्या हुआ? शंकर ने कहा आगे जो हुआ वो क्रमशः चलता रहेगा, तुम प्रेम से सुनती रहो, हम तुम्हें बताते रहेंगे। यही मैं आपसे कहता हूँ कि आगे की बात कल की सभा में चर्चा की जाएगी, जैसा बन पड़ेगा। अभी आपने इतने प्रेम और शांति के साथ सुना, बहुत बहुत अभिभूत हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। खूब जोर से जयकारा बोल के आशीर्वाद दीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए बजरंग बली की जय हो। बोलो भारत माता की जय हो। हर 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 महादेव। प्रणाम प्रणाम। एक जोरदार तालियां गुरुदेव जी के लिए।